हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अपनी ब्लॉग जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने अपनी ब्लॉग जर्नी को कैसे स्टार्ट किया। तो मुझे ये ब्लॉग के बारे में यूट्यूब से पता चला था। इसमें बताते थे कि आप यूट्यूब से इतने पैसे कमा सकते हो वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैंने एक फ़िल्म की वेबसाइट बनाई, क्योंकि ब्लॉग पर जो यूट्यूब वीडियो में बताया गया था कि अगर आप मूवी वेबसाइट बनाओगे तो आप इतने रुपए कमाओगे। तो मैंने फिर मूवी वेबसाइट बनाई। मूवी वेबसाइट मैंने ब्लॉगर पर बनाई। वर्ल्ड प्रेस का मुझे मालूम था, पर मुझे बस यही मालूम था कि वर्ल्ड प्रेस में पैसा लगता है और कुछ नहीं, और ब्लॉगर फ्री है, मुझे बस यही मालूम था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसके बाद फिर मैंने फ़िल्म की वेबसाइट बनाई। इसमें मैंने मूवी कॉपी पेस्ट करके डाल दी, और ब्लॉग स्पॉट पर थी ये। इस वेबसाइट का नाम था filmyboy0.blogspot.com था। तो मैंने इस पर काफ़ी कॉपी पेस्ट करके वीडियो डाली, पर ये रैंक नहीं हुई। बात ये थी कि मैंने इस पर सिर्फ एक हफ़्ता काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फिर मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था कि अगर आप मूवी वेबसाइट बनाते हो तो आपको इसमें फिर एडसेंस नहीं मिलता है। इस कारण मैंने एक हफ़्ते बाद इसको छोड़ दिया। और वो जो वेबसाइट है, मुझे लगता है कि वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है, इस पर मैंने कोई काम नहीं किया। ट्रैफिक इस पर ठीक था। अब आप बात करोगे कि मैं जो दूसरे एडमिन नेटवर्क हैं वो भी लगा सकता था। अब बात इसमें ये थी कि मैंने ज़्यादा पोस्ट नहीं डाली थी। इसमें 10-15 पोस्ट रही होंगी। अगर मैं सभी में अगर ऐड नेटवर्क डालूँगा तो जो ऐड नेटवर्क है ये आपको भी मालूम है कि बहुत ही कम पैसे देते हैं ये, परंतु जो एडसेंस है वो ज़्यादा देता है। तो इसी कारण मैंने फिर ऐड नेटवर्क का सहारा नहीं लिया, फिर मैंने ये वहीं पर ही ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि पैसे तो मैंने कमाने हैं, अब क्या किया जाए। तो इसके बाद मैंने दूसरा ब्लॉग स्टार्ट किया। दूसरा ब्लॉग कौन सा था? filmyboy.com था। filmyboy.xyz था। मैंने एक मंथ की होस्टिंग ली थी। मुझे होस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, वर्ल्ड प्रेस के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मैंने जो वेबसाइट थी ये मैंने ब्लॉगर पर बनाई, और जो होस्टिंग थी मैंने होस्टिंगर से ली, क्योंकि यूट्यूब पर बताया गया था होस्टिंगर से लो, होस्टिंगर से लो। 400 की शायद पड़ी होगी मुझे ये होस्टिंग, एक महीने की 300-400 की पड़ी थी। फिर मैंने इस filmyboy.xyz में क्या किया, मैंने मेरे दिमाग में यही था कि हाँ भाई, मूवी की वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं मूवीज़ के रिव्यू डाला करूँ और नई नई मूवी के बारे में बताया करूँ। तो मैंने इस वेबसाइट पर भी यही किया। इस वेबसाइट पर भी मैंने 15-20 आर्टिकल लिख कर डाल दिए होंगे। तो बात इसमें यही हुई कि इसमें भी ट्रैफिक नहीं आया। फिर अगर अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं कोई नई चीज़ नहीं कर रहा था। जो बाकी लोग कर रहे थे, मैं पुराना ही कंटेंट जो था वो घुमा फिरा कर वही डाल रहा था। जैसे कि 2022 की टॉप 10 वेब सीरीज़, टॉप 10 फिल्में, टॉप फिल्में, हिट फिल्में, फ्लॉप फिल्में, मैं यही सब कंटेंट लिखता जा रहा था। और एसईओ मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, तो जो मेरे मन में आता था लिख देता था। मैं हेडिंग ज़रूर डालता था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हेडिंग नहीं डालता था, मैं हेडिंग ज़रूर डालता था। तो 15-20 कंटेंट डाले, 1.5 हफ्ता काम किया मैंने इसमें, 1.5-2 हफ्ता, पर रैंक नहीं हुई। और मैंने गूगल एडसेंस पर भी अप्लाई किया, पर वो रिजेक्ट हो गया। तो बाद में फिर मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि मैं मूवी के रिव्यू डाल रहा हूँ, हिट फिल्में, फ्लॉप फिल्में, सब कुछ बता रहा हूँ, तब भी रिव्यू नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैंने ये बंद कर दिया। जो होस्टिंगर का 1 मंथ का प्लान था वो फिर एक्सपायर हो गया। और जो XYZ डोमेन था वो मैंने GoDaddy से ख़रीदा था, 1000 रुपये का। 1000 रुपये का ख़रीदा होगा, 1000 के आसपास था। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम है ये 1000 के आसपास था। तो उसके बाद मेरी ये दूसरी जर्नी भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने तीसरा ब्लॉग स्टार्ट किया। तीसरे ब्लॉग पर एडसेंस अप्लाई मैंने किया और मुझे अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो तीसरे ब्लॉग में मैंने क्या किया, इसमें मैंने वर्ल्ड प्रेस पर अकाउंट बनाया। मैंने शुरू में ब्लॉगर पर बनाया फर्स्ट अकाउंट, सेकंड भी मैंने ब्लॉग जो था वो मैंने ब्लॉगर पर बनाया, पर थर्ड टाइम मैंने ब्लॉगर पर नहीं बनाया, मैं वर्ल्ड प्रेस पर गया। वर्ल्ड प्रेस में जाने की मेरी 2-3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि इसमें प्लगइन मिल जाते हैं। दूसरा कारण ये था कि अगर आपने हेडिंग डालनी है H1, H2, H3, तो वर्ल्ड प्रेस का जो एडिटर होता है यहाँ से आप आसानी से डाल सकते हो, पर ब्लॉगर पर ऐसा नहीं होता। और भी जैसे प्लगइन है, जैसे कि योस्ट का प्लगइन है, इसमें आपको पता चल जाता है कि आपने टाइटल लेंथ कितनी रखनी है, और
बाकी भी जो एसईओ रिलेटेड आइटम्स हैं वो कैसे कर सकते हो आप। और तीसरी बात ये थी कि वर्डप्रेस पर एक शेयरिंग एड ऑन का प्लगइन भी मिलता है, ब्लॉगर पर नहीं है ये। तो और भी कई सारे प्लगइन्स हैं, अकिस्मेट स्पैम प्रोटेक्टर वाला भी है, WP रॉकेट है, स्पीड बूस्टर, बहुत सारे प्लगइन हैं, ये आपको ब्लॉगर पर नहीं मिलती। इसलिए मैंने फिर वर्डप्रेस पर शिफ्ट करना अच्छा समझा। मुझे वर्डप्रेस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी, वीडियो देख कर मैंने फिर अपना वर्डप्रेस का अकाउंट बनाया और उसके बाद आज मुझे अप्रूवल मिल गया है और मैं थोड़ी बहुत अर्निंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब इसमें मैंने अलग क्या किया, पहली बात मैंने वर्डप्रेस पर अकाउंट बनाया, दूसरी बात मैंने प्लगइन्स का यूज़ किया, तीसरी बात मैंने योस्ट से मुझे सब कुछ पता चल गया है अब कि हाँ भाई कि आप एसईओ कैसे कर सकते हो। मैंने बहुत सारे प्लगइन डाउनलोड किए हैं, जैसे कि अकिस्मेट है, योस्ट है, रैंक मैथ है और सोशल शेयर वाला भी है। जो मेरा नया वेबसाइट है इसमें मैं खुद से ब्लॉग लिखता हूँ, आइडिया लेता हूँ, वेबसाइट पर जाकर यूट्यूब पर जाकर मैं आइडिया लेता हूँ और जो भी कंटेंट रहता है मैं आपको बता दूं कि मैं 600-700 से ज़्यादा वर्ड का कंटेंट लिखता हूँ। ये मैं कॉपी पर नोट करता हूँ और उसके बाद मैं फिर जो अपनी वेबसाइट है इस पर पब्लिश करता हूँ। तो जो मेरा पहला ब्लॉग था उसमें मैं क्या करता था कि कॉपी पेस्ट किया। आपने बहुत सारी मूवी वेबसाइट देखी होंगी, इसमें क्या होता है कि आपको ऊपर IMD स्क्रीनशॉट दिए रहते हैं और उसके बाद नीचे IMD की रेटिंग दी होती है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, नीचे लिंक दी होती है। मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करता था अपनी वेबसाइट पर, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देना। जो भी नई नई मूवी आई रहती थी मैंने 20-25 आर्टिकल लिख डाले थे, कॉपी पेस्ट कर रखा था, ये किया। रैंक थोड़ी बहुत तो हो गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, थोड़ी बहुत हो गई थी, टॉप 10 में नहीं आई पर 11-12 पर आ गई थी, सेकंड पेज पर आती थी। तो जैसे ही मुझे पता चला कि गूगल एडसेंस जो है वो इसमें आपको ऐड नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, उसी वक्त मैंने काम छोड़ दिया। और दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो इसमें मैंने क्या किया कि हाँ भाई कि जो मैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखता था उसमें टॉप 10 लिखा रहता था, तो मैं वही लिखता था, टॉप 10 वेब सीरीज़ 2021, 2020, 2019, टॉप हिट फिल्म 2021, 2022, ऐसा सब कुछ मैंने वहाँ पे लिखा। 10-15 पोस्ट लिखी, रैंक नहीं हुई। तो वहाँ पे मैं हेडिंग डालने की बहुत कोशिश करता था ब्लॉग स्पॉट पर हेडिंग नहीं डाली जाती थी। और भी कई सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर नहीं होती थी। लिखने में भी मुझे काफ़ी परेशानी होती थी, वहाँ पर मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पर तीसरे वाले में मैंने कहा कि हाँ भाई कि घर में बैठे बैठे क्या करना है, लॉकडाउन में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करता हूँ, तो ये सब आज आपके सामने है। मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है। गूगल न्यूज़ में मैंने अप्लाई किया था, वो भी अप्लाई हो चुका है। जो पहले मेरे 2 थे ब्लॉग थे उसको मैंने अप्लाई किया था गूगल न्यूज़ में, पर किसी को भी मुझे अप्रूवल नहीं मिली थी, रिजेक्शन मिली थी। पर ये थर्ड वाले में मुझे मिल गया और एडसेंस भी अप्लाई हो गया, मैं पैसे कमाने लग गया हूँ। और भी मैं इस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ। अब मैं नई वेबसाइट बनाऊँगा, उस पर कोई और टॉपिक लिखूँगा और आगे जाकर क्या पता मैं एक टीम बना दूँ। तो आज के लिए यही जानकारी है और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप खुद अपना आर्टिकल लिखो, कॉपी पेस्ट ज़्यादा मत करो, आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। पहले ब्लॉग में मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। दूसरे में भी थोड़ा बहुत मैंने कॉपी पेस्ट किया था, वो भी मैं ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। तीसरे में मैं खुद से मेहनत करता हूँ, पूरा दिन लग जाता है मुझे कंटेंट लिखने में, कंटेंट सोचने में, कंटेंट लिखने में, नेक्स्ट आइडिया को सोचने में, नेक्स्ट आइडिया के में मैं क्या क्या लिखूँगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट करूँगा, ये सब करने में दिन गुजर जाता है मेरा। तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ और अब मुझे मज़ा आने लग गया है कंटेंट लिखने में, तो अब मुझे उतनी परेशानी नहीं होती जितनी पहले होती थी। फिर अगर मैंने नया ब्लॉग बनाना हो तो वो मैं आसानी से बना सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे कंटेंट राइटिंग का सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं आराम से सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कॉपी पेस्ट ना करो, अपना खुद से कंटेंट लिखो। आपको टाइम ज़रूर लगेगा। मैंने इसमें 50-60 आर्टिकल लिख लिए हैं, कॉपी पेस्ट नहीं किया है, पूरा दिन लगाकर एक आर्टिकल लिखा है मैंने। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कॉपी पेस्ट ना करो, खुद की मेहनत करो और आप लगे रहो, आप एक न एक दिन कामयाब हो ही जाओगे। बस आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो।